दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन के कुछ प्राइस के बारे में और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। दूसरी हम आज बात करेंगे कुछ ऐसी खास खबरों की जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वो खबर आ रही है यूपी की तरफ से कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और दूसरी जो न्यूज़ लूंगा वो लूंगा बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस की तरफ से क्या अपडेट आ रही है नई और उन्होंने क्या किया है अभी लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में उन्होंने क्या किया है। और दो उनके अभी पॉज हो गए थे, बिटकॉइन के जो विड्रॉवल थे उनको पॉज कर दिया गया था। उसकी पीछे वजह क्या थी उसके बारे में बात करूंगा। और अगली खबर इसमें जो लूंगा वो लूंगा एक बहुत बड़े इवेंट की कि बिटकॉइन का जो मियामी में एक इवेंट होने वाला है उसमें कौन ऐसा शख्स है बहुत बड़ा जो उसमें ज्वाइन करने वाला है और तहलका मचाने वाला है। और मैं इसमें बात करूंगा चाइना की तरफ से कि चाइना के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या अपडेट दी है, क्या वर्डिक्ट दिया है, जो क्रिप्टो करेंसी के जो सुनने वाले हैं उनको खुशी थोड़ी सी जरूर होगी। तो दोस्तों मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनविद आरके। तो चलो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं आपको बिटकॉइन के थोड़े से प्राइस के एनालिसिस के बारे में। तो लेके चलता हूं मैं अभी अब स्क्रीन पर और आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए बिटकॉइन के प्राइस की पोजीशन क्या चल रही है। इस समय करीबन 27,900 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। काफ़ी नीचे आप देख रहे होंगे डाउन होता चला गया, करीबन 29,800 के आसपास ये चल रहा था, 30,000 के आसपास भी था। यहाँ मैंने एक डायग्राम जो है ड्रॉ करने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो है मैंने जैसा कि लिखा है कि बेरिश फ्लैग बना रहा है। और बेरिश फ्लैग जब आपको बनाता है तो आपको पता ही होगा, अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की तो यहाँ देखिए ये बेरिश फ्लैग बना हुआ है। और बेरिश फ्लैग का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि बिटकॉइन जो है वो नीचे डाउन जाएगा, चाहे बिटकॉइन हो चाहे कुछ भी हो वो डाउन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ से नीचे डाउन चला गया और अभी पहुँच गया 27,897 के आसपास। दोस्तों अब मैं अगर बात करता हूँ इसकी सपोर्ट लेवल की, तो अगर मैं इसका मिडिल लेता हूँ और मिडिल से यहाँ से इसको चेक करता हूँ तो ये देखा जाए तो अभी अल्टीमेटली ये इस समय सपोर्ट लाइन पर ही चल रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है तो 27,400 के आसपास जा सकता है, उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो अभी नहीं बन रही है। तो ये अभी सपोर्ट लाइन पर है। तो यहाँ से अगर 24,000 अगर 27,400 या 500 पर आ सकता है तो आप लोग जो हैं वो लॉन्ग की ट्रेड उठा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें ये मेरी एडवाइस नहीं है, आप अपनी स्टडी करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर ये बिटकॉइन ऊपर जाता है तो यहाँ मैंने इसकी रेजिस्टेंस अभी बना रखी है, ये आप देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो इसकी अभी बन रही है 29,600 और 29,700 के आसपास। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको विश्लेषण किया बिटकॉइन के बारे में। और अब मैं आपको लेके चलता हूं खास खबरों के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा उत्साहित कर सकती है। दोस्तों पहली खबर जो है वो आ रही है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2023 और 2024 का जो पाठ्यक्रम लागू होगा 9वीं क्लास के और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, उनके लिए वो नए नए सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर के लेकर आ रहे हैं, जिसमें एआई भी है, जिसमें मशीन लर्निंग भी है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्रिप्टो करेंसी भी है, ब्लॉकचेन भी है। तो दोस्तों अब आप देखिएगा कि गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जान रही है कि बिना क्रिप्टो करेंसी के, बिना वेब3 के और बिना ब्लॉकचेन की पढ़ाई के बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता। तो मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूं योगी गवर्नमेंट की और योगी की, और उन्होंने इस चीज़ को समझा। और मैं मोदी जी की भी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि ये पाठ्यक्रम जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे तरक्की लेना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही बचपन से ही बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है वो ब्लॉकचेन का है, वेब3 का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब मैं अगली खबर लेता हूँ बाइनेंस की तरफ से। और आपने देखा होगा कि बाइनेंस के ऊपर पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन के जो विड्रॉवल थे वो 2 बार जो है वो पॉज किए गए। इसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये था कि इसमें लाइटनिंग नेटवर्क को जोड़ा गया।
अब मैं बात करता हूं कि लाइटनिंग नेटवर्क क्या होती है। बहुत सारे लोग समझते होंगे जो नए हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं भी पता होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूं कि लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो सेकंड लेयर है बिटकॉइन की, जिसको लेयर 2 बोलते हैं। और ये जो है बहुत ही अच्छी होती है माइक्रो पेमेंट के लिए। अगर आप छोटे छोटे बिटकॉइन के पेमेंट भी करते हैं उनके लिए, इसमें क्या होता है, एक तो टाइमिंग आपका बहुत कम लगता है, बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होती है। दूसरा, आपको जो फीस देनी पड़ती है ज़्यादा, वो आपको कम देनी पड़ती है, मतलब मिनिमम देनी पड़ती है। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो बहुत सारी एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी पहले से अपना चुकी हैं। बाइनेंस जो है वो पीछे था और बाइनेंस ने जो है वो अब इसको शुरू कर दिया है। तो अब आप बाइनेंस पर भी ये चीज़ें आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन की फ़ीस है वो काफ़ी कम लगेगी आपको, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी करते हैं। जैसे मान लो आपको $100 का अगर आपको बिटकॉइन भेजना है और पता चलता है कि $15-20 की आपको फीस ही देनी पड़ती है, तो वो आदमी को काफ़ी ज़्यादा खलती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत ही मिनिमम फीस देनी पड़ेगी और जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि जहां 2 बार अभी पॉज किया गया बिटकॉइन और काफ़ी ट्रांजेक्शन जो थी बिटकॉइन की अटकी हुई थी, करीबन 40,000 से ऊपर जो है बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन जो थी वो बाइनेंस पर अटकी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो पॉज कर दिया गया, दूसरा मैं बात कर रहा हूं BRC-20 टोकन के बारे में। जो BRC-20 टोकन जो है वो बिटकॉइन चेन के ऊपर चल रहा है और उसके लिए यूज कर रहे हैं लोग बाग सतोशी को, बिटकॉइन को, काफ़ी सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हो रहा है, जिससे उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। तो उस वजह से भी जो कंजेशन था वो बढ़ गया था। दोनों चीज़ों को मिलाकर उन्होंने 2 बार पॉज करना पड़ा बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को बाइनेंस के लिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में, और आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि मियामी में एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का इवेंट होने वाला है, बिटकॉइन का इवेंट होने वाला है। और ये खबर क्यों मैं आपको ले रहा हूं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि रीजन ये है कि इसमें जो बंदा अब पार्टिसिपेट करने जा रहा है वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जो यूएस के कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं, और वो शख्स जो है वो है यूएस के भावी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं। उनका नाम है रॉबर्ट एफ कैनेडी। रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है वो उसमें भागीदार बनने जा रहे हैं जो मियामी में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसमें स्पीकर्स भी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं वो बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसी के एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा समर्थक हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरीके के शख्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में और इस तरीके से कॉन्फ्रेंस में आने लगे, तो आने वाले टाइम में कोई भी शक नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा बूम ले सकती है और सभी लोगों के लिए एक तरीके से उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, अब मैं जो खबर लेने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी खबर है, सुनने लायक खबर है, और वो आ रही है चाइना की तरफ से। दोस्तों, आपको पता होगा कि चाइना ने बिटकॉइन को ब्लैंकेट बैन कर दिया गया था, और अभी एक जजमेंट जो है वो निकला है वहां की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऋण का भुगतान है और वो अगर अपना ऋण का भुगतान आपस में क्रिप्टो करेंसी में करना चाहता है, तो उसकी इजाज़त जो है वो हम लोग देते हैं और गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बंदा ये कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, युआन नहीं है, मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, मैं उसको आपको देना चाहता हूं, तो वो सेटलमेंट जो है वो ऋण का अगर किसी के पास है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक इसमें अनुबंध लगा दिया कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे अगर कोई भी इस तरीके के ऋण हैं तो आप उसको क्रिप्टो करेंसी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की सोच जो है वो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, चाइना की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और अब एक खबर मैं और लेकर आने वाला हूं, और वो खबर जो है वो एक छोटे से देश की है जिसका शायद नाम आपने सुना ही नहीं होगा। उसका नाम है लिखनटेनस्टाइन। और लिखनटेनस्टाइन जो है वो पश्चिमी यूरोप में स्थित छोटा सा लैंड देश है, जिसकी पश्चिमी सीमा जो है वो दक्षिण में स्विट्जरलैंड से और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलती है। और इसकी जो वर्ग क्षेत्रफल है वो केवल करीबन 160 किलोमीटर है। अब यह खबर मैंने क्यों ली तो मैं आपको बता देता हूं। तो इस देश ने जो है वो एक बहुत अच्छी बात कही है अपने लोगों से, और उन्होंने कहा है कि जो पेमेंट है, सैलरी जो देना है और बहुत सारी चीज़ों के लिए, रिटायरमेंट के लिए जो पैसे देने हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में देने का ये लोग विचार कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो इसलिए ये कंट्री जो है वो अभी हाईलाइट हुआ है, काफ़ी सारी न्यूज़ चैनलों पर इस कंट्री के बारे में आ रहा है। मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अगर ये इस
तरीके की छोटी छोटी कंट्री भी, जैसे एल सल्वाडोर भी जो है वो बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा ही कंट्री है। तो अगर इस तरीके के जब कंट्री जो है धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ अपडेट, काफ़ी कुछ आपको बढ़ोतरी जो है वो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। हमारा काम है आपको रिमाइंड करना। दूसरा, अगर आपने लाइक नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, छोड़े नहीं। अगर नहीं पसंद है तो नहीं लाइक कर सकते हैं। दूसरा ये है, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी पूछना है, तो हमारी टीम एक जो है वो बैठी रहती है और मैं भी खुद भी देखता हूं इसमें जो आपके कमेंट आते हैं, तो आप हमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको तुरंत रिप्लाई मिलती है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सब की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, तो जाइए इसको फॉलो कीजिएगा। और काफ़ी कुछ अपडेट और न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।